Hello everyone. Today is our day 6 of exploring libraries in 7 days, and till now we have studies about pandas, numpy, and last we have studies about the seaborn library and matplotlib library. तो आज हम ये देखेंगे कि पांडाज और नम्पाई के अंदर हम जो भी मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं या हमारी जितनी भी मैसे कॉलम्स होते हैं, इनकरेक्ट वैल्यूज़ होती हैं या डुप्लीकेट रोज होते हैं, इन सबको हम हैंडल कैसे करते हैं। आज हम पर्टिकुलर कोई एक लाइब्रेरी को स्टडी नहीं करेंगे, हम स्टडी करेंगे कि पांडाज और जो नम्पाई होते हैं उसके अंदर हम वैल्यूज़ को कैसे स्टडी करते हैं और वैल्यूज़ को करेक्ट कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डे। फर्स्ट, टुडेज लेक्चर नेम इज़ डाटा क्लीनिंग टेक्निक इज़ पाइथन। इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा क्लीनिंग, सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस क्या होती है? मिसिंग वैल्यूज़, मैसी कॉलम्स, इनकरेक्ट डाटा टाइप्स, डुप्लीकेट रोज़। यानी कि कुछ एंट्रीज ऐसी हो सकती हैं जो मिसिंग होती हैं, जिनका हमने कोई स्पेसिफिक बता नहीं रखा होता कि इस कॉलम में क्या हमें एंट्री मिली हुई है, या कुछ होता है मैसी कॉलम्स या डाटा में नॉट बी फॉर्मेटेड कंसिस्टेंटली, यानी कि जो हमारा डाटा फॉर्मेट वे में नहीं है, वो बहुत इनफॉर्मल वे में शो हो रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है इनकरेक्ट डाटा टाइप्स। न्यूमेरिक डाटा माइट बी स्टोर्ड एज अ स्ट्रिंग, तो इसको हम बोलते हैं इनकरेक्ट डाटा टाइप्स। कि हमारे जैसे कि हमने कोई भी एक न्यूमेरिकल डाटा टाइप दिया था लेकिन वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर हो चुका है हमारा, तो उस केस में हम इस चीज़ को हैंडल करना आज देखेंगे कैसे उसको हैंडल करते हैं। डुप्लीकेट रोज़, कि जैसे हमारी रोज़ क्या होती है, कई बार डुप्लीकेट हो जाती हैं, तो वो हमारा करता है बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है, एंड उसको हैंडल कैसे करेंगे वो सारी चीज़ हम आज देखेंगे। सो डाटा क्वालिटी चेंज, जैसे अभी मैंने आपको बताया मिसिंग कॉलम्स, मिसिंग वैल्यूज़, मैसी कॉलम, इनकरेक्ट डाटा टाइप्स, डुप्लीकेट रोज़, ये सारी चीज़ मैंने जैसे कि अभी आपको बताई। नेक्स्ट, बिफोर डाइविंग इनटू एनालिसिस और मशीन लर्निंग, इट इज़ इम्परेटिव टू क्लीन द डाटा। इनफैक्ट डाटा साइंटिस्ट ऑफन स्पेंड 70 to 80% ऑफ देयर टाइम ऑन डाटा क्लीनिंग टास्क। ये इसलिए किया जाता है ताकि हमारा जो डाटा है वो अच्छे से क्लीन हो जाए और हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में उस डाटा को रीड कर सकें एंड अपनी स्टडी को आगे हम कैरी कर सकें। सो आज की जो हमारी लाइब्रेरीज होंगी वो होंगी पांडाज एंड नम्पाई। पांडा का जैसे मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के ऊपर और एक टेबुलर फॉर्म के ऊपर काम करता है। नम्पाई हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म के ऊपर काम करता है। हम एग्जांपल के तौर पे अपना जो डाटा सेट है वो ये लेंगे, जैसे नेम हमारा अमन, सीता, राहुल और अमन। इसमें एज 23, NAN 25, 23, सैलरी एंड देन सिटी। इसमें आप एक चीज़ देख सकते हो, इसमें हमारा जो ये कॉलम है अमन के नाम से, ये डुप्लीकेट कॉलम है। हमारा जो सीता है इसमें मिसिंग वैल्यू भी है, इसकी एज हमारी मिसिंग है, एंड राहुल में हमारी सैलरी मिसिंग है। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें इन चीज़ों को हैंडल करना सीखना है। सो इसमें हमने क्या क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, मिसिंग वैल्यूज़ हैं एंड रोज जो है वो डुप्लीकेट है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे हमें डिटेक्ट करना है। अगर हम डायरेक्ट हम अपने पाइथन से डिटेक्ट करना चाहते हैं तो उसको करने के लिए हमारी एक नॉर्मल सी कमांड होती है df.isnull.sum। isnull.sum करने से क्या होगा, ये सम करके हमें ये बता देगा टोटल हमारी कितनी मिसिंग वैल्यूज़ हैं। अगर हम सिर्फ isnull करेंगे तो सिर्फ बता देगा कि वो एम्प्टी है या नहीं है, उसकी वैल्यू मिसिंग है या नहीं है। तो isnull से हमें वो पता चल जाता है, एंड isnull.sum से हमें पता चल जाता है कि टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं जो हमारी मिसिंग है। देन आता है फिल मिसिंग वैल्यूज़, उन सारी वैल्यूज़ को फिल करना। DF जब मैंने आपको बताया था अपना डाटा फ्रेम होता है या फिर हमारा कोई भी डाटा सेट हो गया जो हमने लिया है। हमारे केस में हमारा डाटा सेट ये है जो हमारे ऊपर टेबल बनी हुई है। देन उसके बाद हम लेंगे, हम एक पर्टिकुलर कॉलम लिया हमने एज। हमारा जो इसमें कॉलम है ये है एज, जिसमें कि हमारी जो सेकंड वैल्यू है वो मिसिंग है। अब हमें इसको फिल करना है। डॉट फिल NA, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था किसी भी कॉलम को फिल करने के लिए जो होता है वो होता है हमारी कमांड फिल NA, देन DF, देन एज। ये हमने दोबारा इसलिए भरा है क्योंकि हम एक उस पर्टिकुलर कॉलम को बता रहे हैं कि हमें यहाँ पर उस चीज़ को फिल करना है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू करने से होता है अभी तो जो हमारी प्लेस है वो फॉल्स है। इन इस फॉल्स का मतलब होता है कि वहाँ पर अभी हमारा कोई भी एक वैल्यू नहीं है या हमारी कोई भी जो वैल्यूज़ हैं हमने वो दे नहीं रखी। लेकिन ट्रू करने से क्या होगा, अपनी जगह पर वो फॉल्स की जगह ट्रू हो जाएगा, एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो शो कर देता है कि हमने यहाँ पर अपनी वैल्यू को एंटर कर दिया। अब ये था हमारा कि हम कैसे अपने मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करते हैं। देन हमारा आता है रिमूव डुप्लीकेट, कि हमारी जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उनको रिमूव करते हैं। तो DF यानी कि हमारा डाटा फ्रेम डॉट ड्रॉप_डुप्लीकेट्स। ड्रॉप का मतलब होता है कि हमें कोई भी चीज़ डिलीट करनी होती है। हमने डाटाबेस में भी DBMS में ही पढ़ा था कि हमारा ड्रॉप जो होता है वो किसी भी चीज़ को या किसी भी टेबल को डिलीट करने के लिए होता है। तो हम रो को डिलीट कर रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ड्रॉप_डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स यानी कि जितने भी हमारी डुप्लीकेट्स कॉलम है उनको डिलीट कर देगा। इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू हमने यहाँ पर भी इसलिए लगाया क्योंकि वो वहाँ पर उस चीज़ को ट्रू शो कर देगा, उन सारी चीज़ों को डिलीट कर। नेक्स्ट हमारा आता है रीनेम कॉलम। रीनेम कॉलम कैन मेक द डाटा सेट क्लियरर एंड मोर अंडरस्टैंडेबल। अगर हम उस कॉलम को रीनेम कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उस बेसिकली डाटा सेट का क्या काम है और किस चीज़ को शो कर रहा है। अब जैसे कि आप इसमें देख सकते हो df.rename, हमने उसको रीनेम किया। कॉलम का हमने नेम रख दिया नेम इक्वल्स टू एम्प्लॉय नेम, एज हमने रख दिया एम्प्लॉय एज, इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। यानी कि जो हमारा नेम है आप इसमें ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर नेम की जगह तो हमारा आ जाएगा एम्प्लॉय नेम,
देन एज की जगह हमारा आ जाएगा एम्प्लॉय एज। तो ये हमने इसको रीनेम कर दिया दोनों कॉलम्स को। नेक्स्ट हमारा आता है चेंज डाटा टाइप। अपने डाटा टाइप को कैसे चेंज करें, डी एफ सैलरी देन इज इक्वल्स टू डी एफ सैलरी डॉट एज टाइप। एज टाइप क्या करता है, उस चीज़ को कन्वर्ट कर देता है, यानी कि उस पूरे डाटा सेट को वो चेंज कर देता है। हमने इसको फ्लोट के अंदर चेंज कर दिया। देन सिटी को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो एज टाइप कैटेगरी, हमने इसको कैटेगरी के अंदर चेंज कर दिया। लास्ट में हम आता है बेसिक डाटा क्लीनिंग वर्क फ्लो, कि हमारा वर्क फ्लो कैसे चलता है। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड रेगुलर वीडियोज़ फॉर कोडिंग एंड पाइथन। थैंक यू सो मच। हम अपने इसको डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम डाटा सेट को लोड करते हैं। जितना भी हमारा डाटा हमारे लोकल पीसी पे है हम उसको लोड करेंगे। देन उसको इंस्पेक्ट करेंगे, यानी कि हम उसको अच्छे से समझेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, हमारी टेबल कैसी है, हमारा वो किस चीज़ को वर्क कर रहा है। उसके बाद हमारा आता है डिटेक्ट मिसिंग वैल्यू। या तो हम उस चीज़ को पढ़ के अपने डाटा सेट को पढ़ के, अपने डाटा फ्रेम को पढ़ के उस मिसिंग वैल्यूज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। या फिर हमारे पाइथन की जो मैंने आपको डायरेक्ट वन बताई थी इज नल या फिर इज नल डॉट सम, उन दोनों को यूज़ करके हम अपने मिसिंग वैल्यूज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। देन उनको फिल करने के लिए मैंने आपको जो कमांड्स थी वो आपको बता दी। देन हम उसको रिमूव कैसे करें, देन हम उसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के लिए हमारा वो ड्रॉप यूज़ होता है। उसके बाद हम रीनेम करते हैं। लास्ट में चेंज डाटा टाइप्स एंड फाइनल रिव्यू, फिर उसको फाइनल रिव्यू करते हैं। और उसके अंदर कोई भी चेंजेस होता है तो हम इन सारे स्टेप्स को फिर से स्टार्ट करते हैं। सो ये था हमारा एक बेसिक वर्क फ्लो। अब जिसकी कोडिंग है हम उस कोडिंग पे देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट किया पांडास को एज पी डी, देन नम्पाई को एज एन पी। उसके बाद हमने एक डाटा सेट को क्रिएट किया है। डाटा सेट में मैंने जो हमने स्टार्टिंग में लिया था हम उसी को क्रिएट करेंगे। जैसे हमने ये चारों तो नेम ले लिए। देन एज में हमारा एन पी डॉट एन ए एन है, यानी कि ये नल रहेगा। सैलरी में भी हमने एक कॉलम को नल छोड़ दिया। और लास्ट में जो हमारा अमन है इसको हमने दो अलग अलग डुप्लीकेट वैल्यूज़ को डुप्लीकेट कॉलम्स बना दिए। देन हम डी एफ के अंदर इसको ओपन करते हैं, पी डी डॉट डाटा फ्रेम डाटा, इसको डी एफ के अंदर ओपन कर लेंगे एंड उसको प्रिंट करवा के देख लेंगे। अब हम एक बार इस अपने डाटा सेट को प्रिंट भी करा के देख लेते हैं। इसने हमारा डाटा सेट जो है उसको प्रिंट करके दे दिया है कि इसमें नेम क्या है, एज क्या है, सैलरी क्या है एंड सिटी क्या है। ये सारा हमारा डाटा सेट प्रिंट हो चुका है। प्रिंट होने के बाद हम सबसे पहले इसकी वैल्यूज़ जो है मिसिंग उनको चेक करेंगे। उसके बाद उनको हैंडल करना सीखेंगे कि मिसिंग वैल्यूज़ को फिल कैसे करना है। देन अपने डुप्लीकेट रोज़ को रिमूव करेंगे। देन हम उसको रीनेम कर देंगे कॉलम को। लास्ट में हम उसको डाटा टाइप को चेंज करके अपने डाटा सेट को दोबारा से चेक करेंगे हमारा डाटा सेट कैसे शो हो रहा है। अब इसने सबसे पहले तो हमारा डाटा सेट जो है उसको प्रिंट कर दिया। डाटा सेट प्रिंट करने के बाद इसने क्या किया, यहाँ पर हमारी जो एज है उसको और जो हमारी सैलरी है ये दोनों को तो इसने मिसिंग वैल्यूज़ में रख दिया। एंड हमारा जो अमन नाम की जो हमारी पूरी रो है उसको डुप्लीकेट कर दिया। अब हम देखते हैं हमारी मिसिंग वैल्यूज़ कितनी है। उसको चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था इज नल और इज नल डॉट सम। उन दोनों चेक करने के बाद हमारी तो ये पूरी टेबल के अंदर इसने बता दिया। एंड यहाँ पर इसने टोटल बता दिया कि कितनी वैल्यूज़ इसके अंदर मिसिंग है। उन दोनों को फिल करने के लिए मैंने आपको बता दिया था। फिल करने के लिए जो इसमें मेन चीज़ हुई है वो है एज इसने फिल कर दी एंड जो उसकी सैलरी थी वो भी इसने फिल कर दी। उसके बाद आता है डुप्लीकेट रोज़ को रिमूव करना। अब रिमूव करने के लिए इसने जो हमारी अमन नाम की जो दो रोज़ थी उनमें से एक रो को रिमूव कर दिया एंड एक रो अभी भी रख रखी है। एक रो भी बची हुई है, अमन, सीता एंड राहुल, ये तीन रोज़ हमारी अभी जो हैं वर्क कर रही हैं। उसके बाद आता है हमारा आफ्टर रीनेमिंग कॉलम। हमने कॉलम को रीनेम किया है, सैलरी को हमने एज अ इनकम शो कर दिया। अब इसको रीनेम करने के लिए जो था मैंने आपको कोड भी बता दिया था एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दीज थिंग्स। लास्ट में हम देखते हैं अपना फाइनल क्लियर कोड। अपना क्लियर डाटा सेट क्या है। क्लियर डाटा सेट में आप देख सकते हो हमारे सबसे स्टार्टिंग में हमारी दो वैल्यूज़ मिसिंग थी एंड हमारी जो एक पूरा रो थी वो डुप्लीकेट थी और हमने अपना एक कॉलम नेम को रीनेम करना था। तो इसमें से हमारी आप देख सकते हो कि यहाँ से एक हमारी डुप्लीकेट रो थी वो हट चुकी है, हमारी सारी मिसिंग वैल्यूज़ फिल हो चुकी हैं एंड जो हमने रीनेम किया है उस कॉलम को वो भी शो हो रहा है। So that was all about our day 6 and stay connected for more videos and to explore more libraries with me. Thank you so much.